तो गाइस, कैसे हो आप लोग? तुम लोगों का इंतजार हुआ खत्म, क्योंकि कॉपी कैट का सीजन 2 लेके आ गया मैं आज। जिसने भी पहले वाला वीडियो सीजन 1 का नहीं देखा वो मेरे चैनल में जाके देख सकते हो, और सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, और बता देना कमेंट पे कि तुम लोगों का इस पार्ट चाहिए कि नहीं। चलो शुरू करते हैं। ये तियान को दिखाया जाता है कि वो भागता हुआ दौड़ता हुआ जा रहा है अपनी बहन को बचाने के लिए, और आने के बाद देखता है कि उसका पेट बहुत जख्मी है, और कहता है मेरी बहन को जिसने भी किडनैप किया मैं उसको छोड़ूंगा नहीं इतनी आसानी से, मैं उसको मार दूंगा। तभी दिखाया जाता है कि उसको बहन को किसने किडनैप किया। वो किडनैप करने वाला उन फैमिली का बंदा था, और ये तियान वो सब बात सुन के अपने पेट से बहुत गुस्से में आने लगता है। तभी दूसरा पेट चूहा वो आके बोलता है मास्टर आप आगे, अब कहाँ थे, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत कोशिश की सिस्टर को बचाने के लिए, लेकिन मैं कर कुछ नहीं पाया। ये तियान भी सोचने लगता, हाँ तुम क्या ही कर सकते हो, ठीक है, तुम दोनों जाओ अपने स्पेस सबमरीन में और जाके रेस्ट करो। और ये तियान उन दोनों को अपने स्पेस में रख लेता है और कहता है बाद में मिलेंगे दोस्तों। और तभी ये तियान रोने लगता है और गुस्से में बोलने लगता है, इन फैमिली मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं ये तियान तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी आसपास बिजली दौड़ने लगता है और यान लुन आ गया और कूदते हुए इतना सेक्सी अंदाज में आया है ना, मुझे देख के तो पानी आ रहा है। तभी लियून आके कहता है ये तियान, कह के उठता है और खड़ी होके अपने बाल सहलाते हुए सामने की तरफ आ रही है येतन के सामने। तभी दिखाया जाता है दूसरी ओर कहीं आग जल रही है, आग कहीं और नहीं वही जल रही है जिधर येतिन को बहन को लटक पटक के फेंका गया है, मतलब जेल में, उन फैमिली की जेल में। तभी येतिन की सिस्टर कह रही है कि मेरे को क्यों पकड़ के ले आए, और कौन हो तुम लोग, जानते हो मैं कौन हूँ, मुझे छोड़ दो। और मेरे भाई को पता चल गया ना तुम लोगों को छोड़ेगा नहीं, सुनाई दे रहा है क्या, छोड़ दो मुझे। तभी वो बंदा कहता है किडनैपर, हाँ तुम समझ क्या रहे हो अपने आप को, तुम तो बस एक चारे हो, चारे, हम तुम्हें चारे के रुपए यूज कर रहे हैं। तभी उसका बहन चौंक जाता है, क्या मतलब क्या है। तभी वो कहता है तुम्हारे भाई को लाने के लिए सब है। तभी दूसरी तरफ दिखाया जाता है ये तियान कहीं और बेहोश होके गिरा है, पैरालाइज होके। उसके सामने लुनून कह रहा है मुझे और कोई चारा दिखा नहीं तुम्हें बेहोश पैरालाइज करने के अलावा, कि तुम अभी गुस्से में पागल हो चुके हो। तभी ये तियान देखता है अपने बहन को सपने में, कहता है भाई ब्रदर प्लीज मुझे बचा लो। ये तियान की आँख खुल जाती है और वो देखता है वो सो रहा है और उठता है, कहता है हाँ मैं इधर क्या कर रहा हूँ, आसपास देखता है और कहता है मैं इधर क्या कर रहा हूँ, मेरे को तो बहन को बचाना था। और कह के अपने सर के ऊपर हाथ रख देता है और कहता है मेरा सर कितना भारी है और दर्द करने लग रहा है, हाँ लेकिन मैं तो कहा था, याद करने लगता है ये तियान। तभी येतन को याद आती है मैं तो उस जगह पे था ना जिस जगह पे मेरी बहन को किडनैप कर लिया गया था, लेकिन इधर का है। तभी ये तियान और यूलिन एक साथ बात कर रहे हैं। ये तियान कह रहा है कि ये सब गलती मेरा ही है, मैं केयरलेस हो गया था, अपनी बहन को अकेला छोड़ दिया, ये सब मेरा ही गलती है। तभी यूलिन कहते हैं नहीं ये सब तुम्हारा गलती नहीं है, जो कुछ भी हुआ है वो देख लेंगे हम दोनों मिलके। तभी येतन कहते हैं नहीं ये मेरा फैमिली है, मेरा मैटर है, तुम इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकते, और कह के दौड़ने लगते हैं। तभी यूलिन उसको रोकने की कोशिश करते हैं और अपने हाथ झटकते कहते हैं रुक जाओ, उसके सामने भी आ जाता है।
यतियान तुम पागल हो गए, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, तुम अकेले उन लोगों को रोक नहीं पाओगे। तभी यतियान गुस्से में कहता है तुम बीच में मत पड़ो, तुम कौन हो तो कहने के लिए, तुम मेरे फैमिली में इंटरफेयर मत करो। तभी यूलिन कहता है देखो वो मोनाज रैंक का पावरफुल बंदे है, ठीक है मैं समझ गया क्या करना पड़ेगा। तभी यूलिन उसका एक पिन नीडल निकाल के यतियान के शरीर में डालने लगता है और अपना टेक्निक परफॉर्मेंस करने के बाद कहता है देखो यतियान मेरे और चारा नहीं था तुम्हें पैलेस करने से अलावा। यतियान गुस्से में कहता है ये तुमने क्या किया मेरे शरीर के साथ, मैं हिल नहीं पा रहा हूँ। और गुस्से में यूलिन की तरफ दिखने लगता है और कह रहा है तुमने मेरे शरीर के साथ क्या किया, मैं हिल नहीं पा रहा हूँ। और उसका आँख धीरे धीरे बंद होने लगता है। तभी वो कहते हैं यूलिन तुमने क्या किया मेरे साथ बताओ। तभी उसको पास्ट से वर्तमान में आके कहता है यूलिन तुमने क्या किया था उस टाइम पे, कहो मुझे। तभी यूलिन कहता तुम उठ गए, ओह बढ़िया, लेकिन मैं तुम्हें ज़्यादा बात तो नहीं कह सकता, लेकिन कह दे रहा हूँ तुम भी हम इस हालत में नहीं हो कि अपने बहन को बचाने जाओ, क्योंकि वो लोग बहुत पावरफुल है। तभी यतन अपने पैर में खड़ा होने की कोशिश करता है, लेकिन वो खड़ा नहीं हो पा रहा क्योंकि उसको पैरालाइजेशन नीडल से अटैक कर दिया गया। तभी यूलिन कहता है तुम अभी तो कुछ करने के हालत में नहीं हो, ठीक है तुम जल्दी से रिकवर कर रहे हो, तब हम दोनों मिलके तुम्हारे सिस्टर को बचा लेंगे। लेकिन यतियान रुकता नहीं और कहता है तुमने क्या किया। तभी दिखाया जाता है जो यून फैमिली का पैडिया से वो कितना पावरफुल है। तभी यतिन कहता है मैं अपनी बहन को बचाने के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ, समझ रहे हो ना यूलिन। यूलिन कहता हाँ मैं समझ गया। तभी यूलिन के पास एक एसिसियन आता है और कहता है मिस मैंने सब कुछ जांच कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। तभी ये सब देख के यतिन सोच रहा है चल क्या रहा है मेरे को समझ नहीं आ रहा है। तभी दूर यून फैमिली का जेल दिखाया जाता है और रिसर्च सेंटर भी। तभी वो दोनों कहता है चलो कहीं जाने वाले हैं हम लोग। यतियान तुम सुन रहे हो ना, एक सेक्सी सी अंदाज में यूलिन देख रहा है अपने यतियान को। तभी दोनों मिलके कहीं जाने लगता है और उठते हुए इतने स्पीड से जाता हुआ हमको भी देख के मजा आ रहा है भाई, लेकिन देख नहीं पाए तो कोई बात नहीं। यतियान यूलिन आ गया कहीं और आके बैठ के बात कर रहे हैं। यतियान कह रहे हैं देखो कितना देर हो गया है, मेरी बहन को कुछ हो गया तो मैं सबको मार दूंगा, जिंदा जला के खा लूंगा मेरी गलती की वजह से। तभी कहीं और दिखाया जाता है कोई बंदा किसी को बच्ची को पीठ पे लेके भाग रहा है और वो बंदी कह रही है बच्ची ज्ञानपा मुझे छोड़ के आप भाग जाइए, मुझे छोड़ दीजिए। लेकिन उसका ज्ञानपा कहता है नहीं मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता, चलो हम जल्दी से जल्दी अंदर चले जाए। तभी इधर आता है यतियान लीन हुन के, शायद तो पिछले वाला कोई बात होगा, मिस आपका गेस्ट आ चुका है जल्दी से जाइए। तभी यूलिन कहता है ठीक है चलो यतियान तुम इधर ही रुको, तुम कहीं जाना मत, क्योंकि तुम उस हालत में नहीं हो, जिस हालत में हो अभी उस हालत में रहो। तभी दिखाया जाता है वो रिसर्च सेंटर में कोई जा रहा है, अंदर घुस रहा है, ये कोई और नहीं है, ये तो हमारा यूलिन और यतियान है। वो दोनों मिलके अंदर जा रही है और कह रहे हैं यतियान को देखो मैं जानता हूँ अभी तुम ज्ञान मास्टर के लेवल में नहीं पहुँचे हो, लेकिन कोई बात नहीं। तभी यतियान कुछ सूखने लगता है और कहता है ये बदबू कहाँ से आ रही है इतना खतरनाक, और कह के अपने नाक को बंद करता रहा है और कह रहा है कि यार ये बदबू कहाँ से आ रही है। तभी हमें दिखाया जाता है कि कहीं पे आग जल रही है और भट्टी में कुछ तो उबाला जा रहा है। तभी एल्केमिस्ट जो था एक डॉक्टर वो कुछ तो बना रहा है और तभी वो दोनों आता है। यूलिन कहता है डॉक्टर क्या ये बन के रेडी हो गया। तभी यतियान कहता है क्या बना रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तभी यूलिन फिर से कहता है अपने कपड़े उतारो या फिर मैं उतारूं। तभी यूलिन कहता है फिर से। तभी यतियान कहता है नहीं
मैं समझ गया, मैं खुद का कपड़ा खुद उतार सकता हूँ, तुम्हें कहने की कोई ज़रूरत नहीं। यतिन तब कपड़ा उतार के उसके सामने आ जाता है। यूलिन कहता है जल्दी अंदर जाओ। तभी यतिन चौंक जाता है, अंदर जाओ? इसके अंदर? तुम क्या मुझे मारना चाहते हो उबाल के इस गर्मी में? यतिन अच्छे तरीके से देखता है, उधर तो सभी जड़ी बूटियों से कुछ तो बनाया जा रहा है। तभी यूलिन कहता है जो ये चीज़ बना रहा है ना, ये कोई सस्ता सा चीज़ नहीं है, तुमको ग्रैंड मास्टर तक ले जाएगा। यतिन कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे ऊपर टेस्ट कर रहा हूँ, मेरे टेस्ट को तोड़ना मत, चलो। तभी वो डॉक्टर भी कहता है ठीक है, इसके अंदर जाके अपने आप को शांत करके बैठना, ज्यादा हिलना मत, ठीक है। तभी यतिन भी बैठ जाता है, लेकिन उसको बहुत तकलीफ हो रहा है क्योंकि जल रहा है ना उसके गांड से निकल के, मतलब गांड के अंदर जा रहे हैं। ये देख के तो यूलिन भी चौंक जाता है, ये क्या कर रहा है, अपने गांड से खाना खा रहा है क्या, जड़ी बूटी है? तभी यतिन कहता है नहीं नहीं, मैं तो अपना फोकस में कर रहा हूँ ना। तभी यूलिन कहता है ठीक है, तुम कहते रहो, आप ज्ञान मास्टर के उधर चले जाओ, मैं बाद में तुमसे मिलता हूँ। तभी यूलिन एकदम से रुक जाता और कहता है यतिन तुम्हारे ऊपर मेरा पूरा टेस्ट है, मेरा टेस्ट बिल्कुल मत तोड़ना, मैं जानता हूँ तुम कर सकते हो और ज्ञान मास्टर के लेवल पर जा सकते हो, और जाने के बाद एक साथ तुम्हारे बहन को बचाएंगे। तभी दूसरी तरफ दिखाया जाता है आसमान पे कुछ तो आ रहा है, शायद कोई स्पेसशिप। हम लोगों ने यार कितना मेहनत किया। तभी दूसरे ऊपर से दिखाया जाता है औरा कहीं तो चमक रहा है, लेकिन इधर यतिन तो ज्ञान मास्टर के लेवल में पहुंचने की तैयारी में है और अपने मन में सोच रहा है क्या होगा, क्या कर पाऊंगा। और दूसरी ओर उसका स्पेस डायमेंसिटी में वही अंडा जो यतिन को मिला था वो हैच होने लगता है, धीरे धीरे करके क्रैक होने लगता है। क्या लगता है तुम लोगों को दोस्तों, यह क्या अच्छा होगा? मतलब क्या मिलेगा इसके अंदर से यतिन को? कोई ड्रैगन, कोई मॉन्स्टर, हाई लेवल का, लेजेंडरी लेवल का मॉन्स्टर? क्या यतिन ज्ञान लेवल तक पहुंच पाएगा? तो कमेंट करके बताना। इसका सेकंड पार्ट भी आ जाएगा, जल्दी से जल्दी कमेंट करो, लाइक करो।